चॉम्स्की की थियरी है, वो कहते हैं हर एक व्यक्ति में यानी ह्यूमंस में इनेट एबिलिटी है भाषा को एक्वायर करने की. One of them is sharing the critical aspects of the theory and its implication with the whole class. Here the whole class is involved in which type of listening. तो डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे. तो बात हो रही है किसमें, एक तरफ फायदे बताए जा रहे हैं, एक तरफ उनके क्रिटिक की भी डिस्कशन हो रहा है, क्या लिमिटेशंस हैं, सही है गलत है. तो पूरी क्लास को क्या करना पड़ेगा, एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं भाई, एनालाइज करना पड़ेगा कि एक है जो डिस्कशन हो रहा है क्लास में, जो उसके प्रो हैं और कुछ लोग हैं जो एंटी हैं, तो दोनों में से एनालाइज करना है क्या सही है क्या गलत है. एनालिटिकल थिंकिंग लगेगी. क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा. कंसिडर द स्टेटमेंट्स. एक्सपोजिटरी राइटिंग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज टू द रीडर. एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्या है आपका, यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज टू रीडर. तो आप एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा होगी, या लिख रहे हैं आप या पढ़ रहे हैं बेसिकली, और उसी पे फिर लिख रहे हैं. डेस्क्रिप्टिव राइटिंग है, इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपल टू परसुएड अदर्स. यानी मैनिपुलेट करने के लिए, परसुएड करने के लिए, ये हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, या किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी लाइट में दिखाना है तो उस तरह का आर्टिकल लिख दो. इसको हम डेस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव राइटिंग है बहुत डिटेल में किसी के बारे में बात करना. जरूरी नहीं है मैनिपुलेट करने के ही उद्देश्य से की गई हो, वो मार्केटिंग में अलग पर्पस है जो वो यूज करने की बात कर रहे हैं. तो ए तो सही है, बट बी जो है सही नहीं है. ए इज राइट. फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा. इन अ क्लासरूम अ टीचर बाय प्रोवाइडिंग अ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स आस्क्स टू गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड शेयर इट विद अदर्स. तो एक क्लासरूम में टीचर ने कहा एक टेक्स्ट दे करके कि फटाफट से इसको पढ़ो और जो भी जरूरी बातें हैं फटाफट से क्विकली शेयर कर दो दूसरे बच्चों के साथ. अब ये जो रीडिंग है इसको क्या कहेंगे, तो मुख्य जो मुद्दा है, यानी मक्खन निकाल लिया आपने एक टेक्स्ट में से, एक मूवी देखी 2.5 घंटे की, 20 मिनट में बता दी मेन बातें, ये स्किमिंग है. स्कैनिंग में आप स्पेसिफिक डिटेल देखते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, इसका मीनिंग, या स्पेसिफिक डिटेल पे फोकस करते हैं. इंटेंसिव रीडिंग क्लासरूम में होती है, बहुत ही आप ध्यान देते हैं चीजों पे, डिटेल्स पे ध्यान देते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग जो है एंजॉयमेंट के लिए, घर पे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेंसिव है. तो ये स्किमिंग है. जैसे आपको एक पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसका टाइटल देने को कहा जाए तो स्किमिंग है. मेन बातें किसी चीज की. क्वेश्चन नंबर 100 देखो, 100वां सवाल. सेंचुरी हमने लगाई ही दी है. आ लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड डैश ड्यूरिंग सेकंड लैंग्वेज. दूसरी भाषा के समय पे क्या प्रोवाइड करे, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, यानी जो समझ में आ सके, +1 वाला, जस्ट जिस लेवल पे बच्चा है उससे हल्का सा ही ऊपर. ड्रिल, बार बार प्रैक्टिस करा के कुछ होगा नहीं. गुड प्रॉम्प्ट, हाँ जहां जरूरत है सही हिंट देना. स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट. तो ACD अगर ऑप्शन में है, जो कि है थर्ड ऑप्शन, सही है. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 101 देखिए आप, 101वां सवाल, एकदम शगुन के लिफाफे जैसा. कंसिडर द स्टेटमेंट्स. आ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीसेज ऑफ स्टूडेंट वर्क. हाँ, जो भी बच्चे ने किया होता है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो किसी और एक्टिविटी में कैसा है, ये आपका पोर्टफोलियो की फाइल में होता है. पोर्टफोलियो कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. हाँ, बच्चे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से, वो फाइल देख करके. दोनों ही बातें सही है. आसान सवाल. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 102. बोल दो कि ये नहीं आते क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन अपनी तरफ से थोड़ी बना रही हूं, है ना. सेलेक्ट ऑड वन आउट. पोर्टफोलियो कैन बी एन इफेक्टिव, यानी आपको बाकियों से डिफरेंट, 3 पॉजिटिव होंगे या 3 नेगेटिव होंगे, कोई एक 4th होगा जो अलग होगा, वो पहचानना है. पोर्टफोलियो कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स बाय शोइंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क. कि ये आपका बच्चा है, देखो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा किया, इसमें इतना अच्छा किया, रंगोली बहुत बढ़िया बनाई, ये डायरेक्ट पेरेंट्स को दिखाया जा सकता है. सही है. पोर्टफोलियो कैन एम्पावर लर्नर टू असेस टीचर्स कैपेबिलिटीज. ये गलत हो जाएगा कि टीचर की क्षमता को आंकने के लिए थोड़ी पोर्टफोलियो बनाया जाता है, बच्चे के लिए है वो, कि बच्चे की क्षमताओं को देखने के लिए. पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट. हाँ, बच्चा खुद को भी आकलन कर पाएगा उस फाइल से कि वो कितने पानी में है, क्या उसने अचीव किया साल भर में, कहाँ वो बेटर कर सकता है. अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिफ्लेक्ट करने की, चिंतन मनन की. लेकिन टीचर को जांचने के लिए पोर्टफोलियो नहीं है, बच्चे के लिए होता है. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 103, तो वो बाकियों से अलग था. ये है, इफ अ टीचर इज प्लानिंग द लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट्स देन द टास्क शुड बी सिंपल और इजी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इक्वल टू द लेवल, हाँ सही है, या स्लाइटली हायर देन द लेवल. अब इससे बेटर ऑप्शन मिल गया हमें, स्लाइटली हायर देन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, करंट लेवल से, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी कह देते हैं उनकी स्टीफन क्रेशन की भाषा में. हल्का सा +1 होना चाहिए, तो थोड़ा सा चैलेंज भी फील होगा, बच्चे को बोर भी नहीं होगा और वो सीख भी पाएगा नई चीज. जैसे हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे ही. क्वेश्चन नंबर 104 है, अ टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट एसे एवरी मंथ एंड सबमिट देम फॉर असेसमेंट, हेंस द पर्पस ऑफ द टीचर. अब बताइए भाई,
ऐसे लिखने को कहा गया है और हर महीने सबमिट करने को कहा गया है। ये ऐसे पहला है असेस द कंसिडरेबल प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हो रही है बच्चों की ये जानने के लिए सही है। कलेक्ट द डिफरेंट राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह की राइटिंग बदल जाएगी, वो देखना है। प्रोवाइड ग्रेड, ग्रेड करना भी कोई अवार्ड देना नहीं, यहीं पे है जो बच्चे की प्रोग्रेस की बात हो रही है फर्स्ट ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 105, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ तमिल यंग बॉय फाइंड्स अ जॉब इन कनाडा। एक नौजवान बच्चा है तमिल, मतलब जो तमिल है, मातृभाषा उसकी तमिल है। यंग बॉय फाइंड्स अ जॉब इन कनाडा, देयर ही स्टार्ट्स टू स्टे इन लोकेलिटी वेयर, अब इसको नौकरी मिलती है कनाडा में। देयर ही स्टार्ट्स, जैसे बहुत सारे भारतीय जाते हैं अलग अलग जगह पे नौकरी करने। देयर ही स्टार्ट्स टू स्टे इन लोकेलिटी वेयर मोस्ट ऑफ पीपल टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज। अब ये तमिल बंदा है, जाता है कनाडा में और वहां पंजाबी के बीच रह के, पंजाबी जो भी क्या है ये पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनके बीच में रहता है। ठीक, स्टेइंग विद देम द बॉय ऑल्सो स्टार्ट्स टू टॉक इन पंजाबी, अब इनके साथ रहता है कुछ दिनों में वो भी पंजाबी बोलना सीख जाता है। विच वॉज अ टोटली न्यू लैंग्वेज टू हिम, चलो ठीक है। हेंस द प्रोसेस बाय विच द तमिल बॉय स्टार्टेड टू कन्वर्स इन पंजाबी लैंग्वेज विल बी कॉल्ड व्हाट? लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज इमर्शन या फिर लैंग्वेज ट्रेनिंग? फटाफट से बताओ। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, एक्वायर ही कर ली ना, वो दूसरी सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा स्टीफन क्रेशन कह रहे हैं ना। लैंग्वेज ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग तो उसकी हुई नहीं है। इमर्शन भी एक मेथड है कि आप चारों तरफ आपको वही माहौल दे दो, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे सुनने में हो, लेकिन इमर्शन यहाँ जाना नहीं चाहिए क्योंकि मतलब ये चाहे तो मान सकते हैं बट बेटर जो है वो एक्विजिशन है, क्योंकि इमर्शन जो है जनरली टेक्निकल मतलब मेथड है ये प्रॉपर। नेचुरल एनवायरमेंट में ऐसा नहीं है कि इसको लागू कर रहे हो, तो बेटर ऑप्शन एक्विजिशन होगा। बाकी तो एग्जामिनर के हाथ में है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगी। सेकंड ही मान के चले आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 106 देखना है ना, लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स आर टीचर। इमर्शन होगा नहीं वैसे, क्योंकि इमर्शन मेथड को हम यूज करते हैं स्कूल में सिखाने के लिए भाषा को नेचुरली। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, और वहां स्कूल की बात नहीं हुई है, एनवायरमेंट की बात हुई है, एनवायरमेंट से सीखा है लैंग्वेज एक्विजिशन। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स, दिमाग बहुत थक गया है एक्चुअली मेरा भी। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स आर टीचर शुड, यानी एक लैंग्वेज क्लासरूम में इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस बच्चों की टीचर को क्या करना चाहिए? हाईलाइट द मिस्टेक्स, मिस्टेक पे जोर दोगे, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन पे जोर दोगे, क्रिएट सूटेबल कंडीशन टू कम्युनिकेट, प्रेजेंट स्टैंडर्ड एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं सूटेबल कंडीशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे ना यार। ये माइक ना एक्चुअली सर में दर्द कर देता है इतने घंटे लगाने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 हो गया क्वेश्चन नंबर, बस यही लास्ट था आज के लिए। तो आप सही कंडीशंस प्रोवाइड करोगे और इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड। 9,74,000 लोग हम लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा, नाम लेट्स लर्न ही है बट ये जो हैंडल है टेलीग्राम का वो लेट्स लर्न स्क्वाड है। फेक चैनल किसी भी लेट्स लर्न स्क्वाड से मत जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो कर दीजिएगा और कॉमेंट